वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 का पॉइंट नंबर 1। यहाँ पे दो लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है। फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी कोमा, फिर सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है दोनों का और फिर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है बेटा, कोमा का कहीं पर भी कोमा आ जाए या फिर एंड आ जाए बेटा, इसका मतलब इंटरसेक्शन से ही होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम निकाला हमने, 12 आया। 12 को डिवाइड कर देंगे 3 से 4 को 4x 16x माइनस 12 को डिवाइड कर दो 4 से 3 9 into 3 27 लेस देन। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे बेटा, x के अपन में 1, दोनों का एलसीएम कितना आया 4, तो यहां बचेगा 4x प्लस 3। आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो यहाँ आएगा। अच्छा, 4 से मैं डायरेक्टली 12 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि नेगेटिव वैल्यू को उस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, या नेगेटिव वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए मल्टीप्लाई में या डिवाइड में। ठीक है ना, तो साइन बदलता है। लेकिन यहाँ पर तो ये 4 पॉजिटिव है और 12 भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो डायरेक्टली 12 को उधर ले जाते हैं। चलो 16x माइनस 27 लेस देन 4x प्लस 3, इसके अपन में 4, ठीक है, इंटू में 12। एक्चुअली 12 को जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको राइट हैंड साइड में ले आए। ठीक है, तो आ जाएगा 16x माइनस 27 लेस देन 4 से 12 कैंसिल, 3 आएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12x, 3 3 जा 9, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, 12x प्लस 9। हम 12 को इस साइड लेकर आए, राइट हैंड साइड में ले आए, इंटू में 12 आ गया। 12 एक पॉजिटिव इंटीजर था, इसलिए साइन बदलने की जरूरत नहीं है। तो इंटू में 12 आया, 4 से 12 को कैंसिल आउट किया, 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। 12x को इधर ले आएंगे तो 16x माइनस का 27 माइनस का 12x लेस देन 9। ठीक है बेटा, 16x से 12x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4x आ जाएगा माइनस 27 लेस देन 9। 27 को उधर ले आएंगे तो 4x लेस देन 9 प्लस 27, 9 प्लस 27 तो 4x लेस देन 27 का 9 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 36। ठीक है, हमारे पास 36 आ गया है। तो अब 4 से क्या कर देते हैं? तरफ डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं बेटा? मुझे यहाँ पर 4x मिल रहा है, लेकिन मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे तो केवल x की वैल्यू चाहिए, मुझे 4x नहीं चाहिए, मुझे केवल 4 चाहिए। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय 4 ऑन द बोथ साइड्स। 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड करेंगे तो साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका जो सिंबल है लेस देन का वो चेंज नहीं होगा 4 से डिवाइड करने पर। ठीक है, तो यहां से 4 से 4 कैंसिल हो चुका है और x लेस देन 4 9। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? लेस देन 9 है। तो x क्या 9 से छोटा है? अगर x 9 से छोटा है, अगर मैं यहाँ आपको समझाऊं, ये 9 है तो x लेस देन 9, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक होना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9 से लेकर माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए। ये x की वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या है? 9 से छोटी, लेस देन 9। 9 से लेस देन बेटा ये चेक कर सकते हो, ये 9 है, 9 छोटा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो 9 से क्या आ गया? माइनस इन्फिनिटी आ गया। बीच में कोमा चल रहा है, कोमा का मतलब आप जानते हो इंटरसेक्शन होता है। ठीक है जी, तो ये आया हमारे पास। दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। दोनों का एलसीएम कितना है? 3 और 6 का एलसीएम 6 आ गया। 3 और 6 का एलसीएम क्या जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 2 इंटू में 7x माइनस का 1 माइनस 6 से 6 कैंसिल, 7x प्लस 2 ग्रेटर देन x। चाहे तो इसे ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, आपने क्या किया? 3 और 6 का क्या ले लिया बेटा? एलसीएम ले लिया। 3 और 6 का एलसीएम कितना आया? 6 आया। 6 को हमने क्या करा बेटा? 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 6 को 3 से डिवाइड करता हूं 2 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई 7x माइनस 1 से। ठीक है बेटा, और 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा? 7x प्लस 2 आ जाएगा। अब क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 7 जा 14x माइनस का 2 माइनस अंदर माइनस 7x माइनस 2 ग्रेटर देन 6x। 6 को मैं डायरेक्टली राइट हैंड साइड में ले आया। 6 को मैं डायरेक्टली राइट हैंड साइड में ले आया। 6 एक पॉजिटिव नंबर है, डायरेक्टली ले गया, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो साइन नहीं बदलना चाहिए बेटा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 14x माइनस 2 माइनस 7x माइनस 2, 14x माइनस 7x। अब जानते हो क्या आना चाहिए? 7x आना चाहिए। माइनस 2 माइनस 2 माइनस का 4
ग्रेटर देन 6x, ये बेटा आपके पास आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे दोनों x को एक साथ लेना है तो क्या करें, 6x इधर ले आते हैं, 7x माइनस 6x ग्रेटर देन 4 उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, ठीक है बेटा। 6x को मैं इधर लेकर आया क्योंकि ये 6x प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस का 6x होगा, माइनस 4 को मैं राइट हैंड साइड में ले आता तो प्लस का 4 हो जाएगा, ओके। तो 7x माइनस 6x दैट इज इक्वल टू x, x इज ग्रेटर देन 4, 7x में x इज ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4 है। अगर हम चेक करें बेटा 4 कहां पे होता है, यहां पे होता है, 4 से बड़ा, x ग्रेटर देन 4 है, 4 से बड़ा ये एरिया होना चाहिए, तो प्लस इंफिनिटी, तो x की लिमिट में बिलोंग करनी चाहिए 4 से प्लस इंफिनिटी, ओपन ब्रैकेट है क्योंकि यहां पे इक्वलिटी नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट आ गई, यहां पे इक्वलिटी नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट आ गई। जो दोनों जो रिजल्ट आए जैसे कि यहां पे आ गया x बिलोंग करता है इसमें 4 से प्लस इंफिनिटी, ये वाला रिजल्ट दिख रहा है, बीच में कोमा है, कोमा का मतलब इंटरसेक्शन, तो x इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के जो इनका इंटरसेक्शन आएगा दैट इज द सॉल्यूशन। चलो देखते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूं बेटा, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं, ठीक है। तो ये माइनस इंफिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये प्लस इंफिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा 4 चेक करो कहां आएगा, पहले 4 आना चाहिए फिर 9 आना चाहिए, ठीक है। अब x के लिए 4 से प्लस इंफिनिटी, 4 से प्लस इंफिनिटी ये एरिया होना चाहिए। अच्छा 9 से माइनस इंफिनिटी, 9 से माइनस इंफिनिटी, तो 9 से माइनस इंफिनिटी ये एरिया होना चाहिए। तो चेक करो दोनों का कॉमन रीजन क्या है, जो 4 से लेके प्लस इंफिनिटी है और 4 से प्लस इंफिनिटी और 9 से माइनस इंफिनिटी के बीच में जो कॉमन रीजन है दैट इज द सॉल्यूशन। अब जानते हो कॉमन रीजन क्या आया है, कॉमन रीजन क्या आया 4 to 9 ये एरिया होना चाहिए, तो कॉमन रीजन आ गया दैट इज द सॉल्यूशन 4 to 9 ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्यों लगाई बेटा, ओपन ब्रैकेट क्यों लगाई, यहाँ पर 4 इस इंटरवल के इसमें चेक कर लो, इस इंटरवल के अंदर 4 इंक्लूड नहीं है, इसमें 4 नहीं है, चाहे इसमें हो या ना हो, इसमें तो नहीं है ना, दोनों में होता तो क्लोज ब्रैकेट लेनी, लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें ही नहीं है, तो इसमें नहीं, तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है, 4 पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। लेकिन 9, अब 9 के ऊपर ओपन ब्रैकेट क्यों लगाई, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि बेटा 9 जो है 9 के ऊपर भी ओपन ब्रैकेट है यहाँ पर, क्योंकि 9 इसमें इंक्लूड नहीं है, और इसमें 9 इंक्लूड नहीं है तो इस इंटरवल के अंदर भी 9 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो दैट इज द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, कोमा मतलब जानते हो इंटरसेक्शन, सबसे बड़ी बात है कि हम इंटरसेक्शन नीचे जो निकाल रहे हैं वो कैसे फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है तो फिर वो नीचे गलती करेगा ही करेगा। और अब सही बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब बच्चे सारे वीडियो देखें, ध्यान से देखें बेटा, वीडियो आप लोग नहीं देख रहे हो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वीडियो नहीं देखोगे चाहे हम कितनी मेहनत करते रहें, जूम मीटिंग पे भी आप नहीं आते हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जूम मीटिंग जरूर अटेंड करें। क्वेश्चन नंबर 11 समझाने जा रहा हूं बेटा। 11 क्वेश्चन में कहता है कि x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू 2 कोमा x इज नॉट इक्वल टू 2। हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब तक आपने जो पहले 10 क्वेश्चंस किए, जो पहले 10 क्वेश्चन किए, उसमें एक खास बात थी कि कभी भी x मतलब वो वेरिएबल x की बात कर रहा हूं, कभी भी वेरिएबल x डिनोमिनेटर में नहीं आया। यहां पहली बार x डिनोमिनेटर में आया है। देखो ये x कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आया था, अब पहली बार ये x इस डिनोमिनेटर में आया है। तो जब भी कभी x डिनोमिनेटर में आए तो उसको कैसे सोल्व करना है वो यहां समझाने जा रहा हूं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये गलती करेंगे समझाने के बाद भी, x माइनस 2 को डायरेक्टली इधर ले आएंगे, 2 इंटू में x माइनस 2। गलत मेथड, ये मेथड गलत है। ये मेथड सही हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं ले जा सकते, ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि x माइनस 2 पॉजिटिव हो और एक बार x माइनस 2 क्या हो, नेगेटिव हो। तो मैं वो मेथड ना अप्लाई करके दूसरा मेथड अप्लाई करने जा रहा हूं, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं कि x माइनस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। मैं कहूंगा कि कैसे कंडीशन है, क्यों नहीं ले जा सकते x माइनस 2 को डायरेक्टली इससे क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, सोचो, मैं बताता हूं क्यों नहीं कर सकते। और यहाँ पे x की वैल्यू 2 क्यों नहीं हो सकती, इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस इनइक्वालिटी में x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि नीचे अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 माइनस 2 नीचे 0 बनेगा, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए, ये रीजन है, ठीक है। इसलिए x 2 नहीं हो सकता। अब दूसरी बात कि x माइनस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, मतलब इसको राइट हैंड साइड में क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि यदि मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि x माइनस 2 क्या पता लेस देन 0, क्या पता x माइनस 2 की वैल्यू नेगेटिव हो, मेरा मतलब है, और नेगेटिव वैल्यू को अगर मैं इधर लाऊं तो क्या होगा, साइन चेंज होना चाहिए। तो वो सारी कंडीशन मुझे लेके चलनी पड़ेगी। अगर x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, तो अगर x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है,
तो x माइनस टू अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव वैल्यू को उधर उधर ले जाएंगे तो साइन नहीं बदलेगा उस केस में, ठीक है। तो वो दो केस हम लेते थे, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करवाएंगे, आपको दूसरे तरीके से करवाएंगे। वो तरीका भी ठीक है और जो मैं करवा रहा हूं वो तरीका भी ठीक है, जिस मर्जी तरीके से कर लो, सारे तरीके ठीक है, मेथड सही होना चाहिए, मेन बात ये है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इधर देखना, जब भी कभी डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए तो उसका राइट हैंड साइड जो होता है उसको जीरो बनाएंगे। x प्लस 3 अपन में x माइनस 2, 2 को राइट हैंड साइड में माइनस 2 अपन में 1 लेस देन इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, जो भी राइट हैंड साइड दे रखा हो उसका, अगर राइट हैंड साइड जैसे कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 है पहले से ही, अगर इस राइट हैंड साइड में 0 होता पहले से ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें हमारा मेन एम यही होता है कि हम राइट हैंड साइड को क्या बनाएं, 0। ये किस केस में करते हैं, जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो, जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो और इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो राइट हैंड साइड को 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये एक मेथड है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका भी है जिससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इस तरीके से कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे x माइनस 2, ठीक है। x प्लस 3 बेटा एज इट इज आना चाहिए, ठीक है। x माइनस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 3 एज इट इज आ गया, माइनस अब x माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 इनटू में x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 बनना जरूरी है। अब यहाँ पे x प्लस 3 एज इट इज आ गया, 2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये x है, माइनस का 2x है, x माइनस 2x क्या बन जाएगा, माइनस का x, 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन में x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो माइनस x प्लस 7 आ गया अपॉन में x माइनस 2 आ गया, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 है, हमें गिवन है। बेटा सुनो मेरी बात, अब चेक ध्यान दें तो राइट हैंड साइड हमारा 0 बन गया है और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो लीनियर फॉर्म में दे रखा है, और कोशिश यही होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर फॉर्म में ही होना चाहिए। बेटा लीनियर फॉर्म मतलब क्या, कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे रखा है ऊपर और नीचे जहां भी दे रखा हो उसमें x की पावर 1 होनी चाहिए, x की पावर यहाँ पे भी 1 है। सो दिस इज लीनियर। अगर लीनियर नहीं है तो इसे लीनियर बना लेंगे, मान लो क्वाड्रेटिक हो तो उसके फैक्टर बना लेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। इतना काम करने पर इसको आगे कैसे सोल्व करना वो समझाना चाहूंगा मैं। एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर ले बेटा, इसके बाद जो सोल्व करना है नंबर लाइन कब ड्रॉ करनी है, ये नंबर लाइन है, इसको आगे आगे जो टेक्निक बता रहा हूँ सोल्व करने की वो कब करते हैं, जब इसका राइट हैंड साइड 0 बन जाए और यहाँ पर लीनियर फैक्टर हो तो करना है। लीनियर फैक्टर हो और राइट हैंड साइड क्या हो, 0। यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 नहीं थी तो 0 बनाने के लिए 2 को इस साइड लेकर आएंगे, और राइट हैंड साइड 0 कब बनाते हैं, जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए तो बनाते हैं, अदरवाइज नहीं बनानी। अब तक आप पहले 10 क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान देना, पहले जो 10 क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल कहीं पर भी नहीं आया। 11वें क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन में ऐसा हुआ, ये 11th का पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है जी। तो इसके अंदर ही ऐसा होगा। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। ये छोटी सी बात जो मैंने बताई वो ध्यान रखनी है। आपने क्या करना है, जब इतना काम कर ले, राइट हैंड साइड जब 0 बन जाए और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल आ रहा हो तो ये लीनियर फैक्टर बन चुके हो, उसके बाद माइनस एक्स प्लस 7 जो लीनियर फैक्टर उसको 0 के बराबर रख देंगे, ऐसे 0 के बराबर, x माइनस 2 को भी 0 के बराबर रख देंगे, और इधर से हम क्या करेंगे, दोनों 0 के बराबर रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक मेथड है, x बराबर 7 आया, यहां से x बराबर 2 आया, तो x बराबर 7 आ गया और क्या आ गया 2 आ गया। इन दोनों को यहां प्लॉट कर देंगे, पहले 2 फिर उसके बाद 7, पहले छोटी वैल्यू प्लॉट करते फिर बड़ी वाली, जो x बराबर जो भी रिजल्ट निकला होगा वो दोनों को प्लॉट कर देंगे यहां पर, ठीक है। ये प्लॉट करने के बाद यहाँ पे 3 पार्ट बन गए, 3 पोर्शन बन गए इस लाइन के, ये माइनस इंफिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लस इंफिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक पोर्शन ये है, दूसरा पोर्शन ये है, तीसरा पोर्शन ये है, ये 3 पोर्शन है। ये सब क्या है बेटा, ये सब की सब x की वैल्यू जो वो ये x निकालना है, मुझे निकालना क्या है, ऐसे x निकालना है, x क्या इसका सॉल्यूशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये सभी ना x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सभी x की वैल्यू है, लेकिन इनमें से कौन कौन सी चूज करनी है x की वैल्यू ताकि इसको सेटिस्फाई किया जा सके, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि x की वैल्यू पर 7 से ऊपर है, 7 से ऊपर क्या प्लस इंफिनिटी तक, एक बार x की वैल्यू 2 और 7 के बीच में, एक बार x की वैल्यू 2 से माइनस इंफिनिटी के बीच में, ठीक है। तो हमें वो x चूज करना है जिसकी वजह से ये पूरा जो आंसर है, ये जो पूरा आंसर वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस 7 अपॉन में x माइनस 2, इस पूरे का मैंने यहाँ लिख दिया है, ये पूरा रिजल्ट लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आना चाहिए। किस पर, वो किस पे आना चाहिए वो चेक करेंगे यहाँ से। अगर मैं x की वैल्यू 7 से बड़ी लेता हूँ, 7 से बड़ी कुछ भी ले लो जो आपको लेनी है, 7 से बड़ी क्या ले सकते हैं 8 9 10 11 जो भी, मैंने 8 उठा लिया, 8 इसमें पुट कर दिया, माइनस 8 प्लस 7 और 8 माइनस 2 कितना आया, माइनस 8 प्लस 7 माइनस का 1। अंदर कैसा आंसर कैसा आया, टोटल मिला के नेगेटिव आया।
तो इसका मतलब हुआ अगर मैं x की वैल्यू, मतलब ये वाला आंसर नेगेटिव आया, मतलब ये वाला आंसर नेगेटिव आया, इसका मतलब अगर x की वैल्यू 7 से बड़ी मैं कुछ भी डालूं, मैंने 8 डाली है, 8 इसमें पुट किया 8, आप 8 के अलावा कुछ भी पुट करें, 7 से बड़ा कुछ भी पुट करें, 7 से बड़ा कुछ भी लें, 8 लें, 9 लें, 10 लें, 11 लें, 12 लें, 13 लें, कुछ भी लें, हमेशा नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना। 8 डालने पे जैसे कि नेगेटिव है तो 9 डालूंगा तो भी नेगेटिव आएगा, 10 डालूंगा तो भी नेगेटिव आएगा, 11 डालूंगा तो भी नेगेटिव आएगा, 100 डालूंगा तो भी नेगेटिव आएगा, 7 से बड़ा कुछ भी डालेंगे नेगेटिव आएगा। तो इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान लगा देंगे, नेगेटिव। इसका नेगेटिव लगाने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू 7 से बड़ी कुछ भी लेता हूँ, 7 से बड़ी प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी लेता हूँ और इसमें पुट करता हूँ, तो इस पूरे का जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव आंसर देगा हमें, जैसे कि यहाँ निकाला है, तो इसलिए ये नेगेटिव लगाया। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो उसके बाद बिना सोचे समझे यहाँ पॉजिटिव लगा सकते हो। पॉजिटिव लगाने का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू 2 और 7 के बीच में कुछ भी लूं, x की वैल्यू 2 और 7 के बीच में कुछ भी इसमें पुट करूंगा, तो ये जो एक्सप्रेशन है अब वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी देगा, पूरे एक्सप्रेशन का आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कब, जब x की वैल्यू 2 और 7 के बीच में डालेंगे तो, इसमें डालेंगे तो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अपनी तरफ से नेगेटिव लगा दो, ये कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी कुछ भी डालो माइनस इंफिनिटी तक, 2 से माइनस इंफिनिटी तक x की वैल्यू कुछ भी इसमें पुट करो, ये रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। आप चाहे तो पुट करके देख सकते हैं। तो चलो मैं 2 और 7 के बीच में पुट कर लेता हूँ, इसमें माइनस एक्स प्लस 7 के अंदर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 7 के अंदर 2 और 7 के बीच में, जैसे 2 और 7 के बीच में क्या लूं, 3 ले लेता हूँ, तो 3 पुट करो, माइनस 3 प्लस 7, 3 माइनस 2 कैसा है, 4 1, कैसा आंसर आया, पॉजिटिव। तो इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव लिखा, क्या 2 और 7 में 3 लिया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दिया। इसी तरह से इससे 2 से छोटा कोई भी लेंगे तो नेगेटिव आ सकता है, ठीक है बेटा। 2 से छोटा लेके चेक कर लेते हैं, 2 से छोटी वैल्यू क्या ले सकते हैं बेटा, वो चेक कर लो। अब 2 से वैल्यू छोटी लें, जैसे कि 2 से छोटी क्या ले सकते हैं बेटा, 0 ले लेते हैं, 0 से पुट करेंगे, माइनस 0 प्लस 7, 0 माइनस 2, यहाँ पे 7, यहाँ माइनस 2, आंसर कैसा, नेगेटिव, इसलिए रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इतना काम कर लिया अगर आपने, उसके बाद एक्चुअली में सॉल्यूशन है क्या वो देखने वाली बात है, इक्वल टू। अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं, x की वैल्यू क्या है, हमें ऐसी x की वैल्यू चूज करनी है जिससे कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो कैसा हो, वो यहां दे रखा है कि लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होना चाहिए। अब ये नेगेटिव या तो यहां पर होगा नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव यहां पर है, इसका मतलब x की वैल्यू या तो 7 से लेके प्लस इंफिनिटी हो, या x की वैल्यू 2 से लेके माइनस इंफिनिटी। इन दोनों केस में ये रिजल्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। दो देख लो, इस वाले केस में रिजल्ट कैसा बनता है, पॉजिटिव, लेकिन मुझे इसे क्या बनाना है, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव बनाना है, वो इसकी तरफ ध्यान देना है, क्या बनाना है, यहां जो लिख रखा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 7 से प्लस इंफिनिटी, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 से लेके प्लस इंफिनिटी हो रही है। अगर x की वैल्यू 7 से प्लस इंफिनिटी कुछ भी डालूंगा इसके अंदर, तो ये रिजल्ट कैसा आएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन का रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है, आंसर ये भी है 2 से माइनस इंफिनिटी, इस पे भी रिजल्ट नेगेटिव देता है, तो आंसर ये भी है, x के लिए 2 से माइनस इंफिनिटी भी आंसर है। तो यहां लिख देंगे यूनियन 2 से माइनस इंफिनिटी। तो ये जो आया इसका सॉल्यूशन, ये एक्चुअली में x की वैल्यू, दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, लेकिन 2 पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगा रखी है, 7 पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगा रखी है, तो जरूरी है कि दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगी या फिर क्लोज ब्रैकेट आएगी, ये कैसे डिसाइड करना चाहिए हमें, ठीक है। इसको हम कैसे देखें, एक्चुअली बेटा सोच लो, डिनोमिनेटर में कितना है, x माइनस 2, नीचे कभी 0 नहीं बनना चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दूं, x की वैल्यू 2 बेटा इसमें पुट कर दूं, तो 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0 आएगा। नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, और नीचे 0 किस पे बनेगा, जब x 2 होगा, तो 2 नहीं होना चाहिए, x बराबर 2 नहीं ले सकते, तो 2 नहीं ले सकते तो ओपन ब्रैकेट ही आनी चाहिए, क्लोज नहीं आनी चाहिए। ओपन मतलब है 2 को नहीं लेना, ठीक है, इसलिए ओपन ब्रैकेट सही है। अच्छा, यहाँ पे 7 है, x बराबर कितना, 7 है, 7 इसमें पुट करो, यहाँ पे 7 डाल दो, यहाँ पे भी डाल दो 7, तो माइनस 7 प्लस 7 इक्वल टू क्या आ गया, 0। अगर ये इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का निशान दे रखा है, ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 कब होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 कब होगा, जब यहाँ पे x कितना होगा, 7 होगा, तो 7 को इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड करने का मतलब है ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया है, ये क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ 100% आएगा, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, ये नहीं मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्ट और कराऊंगा मैं इसका, ठीक है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट पार्ट है बेटा, वो देख लेते हैं यार, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया बेटा,
11th का 4th पार्ट, x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2 कोमा 2x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बी। अच्छा एक्चुअली में क्या है, दोनों दो लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है इसके अंदर बेटा, दो लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लें। बीच में कोमा दे रखा है, कोमा मतलब दोनों का जो सॉल्यूशन निकलेगा उसका इंटरसेक्शन निकाल दे, कोमा का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। और देखो दोनों के डिनोमिनेटर में वेरिएबल दे रखा है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल दे रखा हो तो बता रखा है अगर डिनोमिनेटर वेरिएबल हो तो राइट हैंड साइड 0 बनाते हैं। थोड़ा सा जल्दी कराने की कोशिश करो क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। 2 को इधर लेकर आएंगे, ठीक है, 2 को इधर लेकर क्यों आए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल है तो 2 को जो राइट हैंड साइड में उसे लेफ्ट हैंड में लाएंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे दोनों का, x माइनस 2 x प्लस 3 माइनस 2 इंटू में x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 माइनस का 2x माइनस 2 माइनस 2 माइनस का 4, ये आ गया आपके पास। तो इस 2 को इधर साइड लेकर आए, एलसीएम ले लिया सीधा दोनों का, एलसीएम x माइनस 2 और x माइनस 2 को 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस 8 माइनस 2 प्लस 4x, x माइनस 2x बेटा इन दोनों को अगर जोड़े x माइनस 2x तो क्या आया माइनस x, 3 प्लस 4 7 अपॉन में x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। जो भी थोड़ी देर पहले कराया था वैसा ही क्वेश्चन तो बन गया बेटा, सेम टू सेम तो बन गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन जो भी थोड़ी देर पहले कराया ना वो का वो पार्ट है, ये पहला पोर्शन था इसका, जैसे कि 11th का पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन कैसे निकालते थे अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो की वो टेक्निक है, माइनस x प्लस 7 को 0 पुट कर दो तो x बराबर क्या आएगा 7, x माइनस 2 को 0 पुट कर दो तो x बराबर क्या आएगा 2। हमें क्या करना पड़ता है, दोनों लीनियर फॉर्म में हो, राइट हैंड साइड अगर 0 हो, राइट हैंड साइड 0 बन जाए और डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा हो तो ये टेक्निक अप्लाई करते हैं, ठीक है, नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। इसकी दूसरी टेक्निक भी है सॉल्व करने की, लेकिन वो थोड़ी लेंथी है और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना, उसमें गलती भी हो सकती है, इसलिए ये टेक्निक ज्यादा बेटर है, ये शॉर्टकट मेथड है। तो x की वैल्यू 2 आ गई, हटा दो और 7 आ गई, ठीक है। तो ये इंटरवल बन गया, ये थोड़ी देर पहले कराया था बेटा, इससे पहले वाला क्वेश्चन देख लो, सेम टू सेम है, इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। इतना काम करने के बाद अब x की वैल्यू पुट करके देखो, 7 से बड़ी कर ले, 7 से बड़ी कुछ भी ले लो, 8 ले लिया, माइनस x प्लस 7 अपॉन में x माइनस 2, इसके अंदर x की वैल्यू डाल देंगे बेटा, क्या डाल देंगे x की वैल्यू 7 से बड़ी डाल दें, 8 डाल, माइनस 8 प्लस 7 8 माइनस, बेटा मैंने 7 से बड़ी 8 वैल्यू इसमें पुट कर दी, माइनस 1 6, यानी कैसा आया नेगेटिव। अभी थोड़ी देर पहले कराया था ये क्वेश्चन, नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैसा होगा नेगेटिव, ठीक है। और ये पूरा रिजल्ट कैसा चाहिए बेटा, मुझे नेगेटिव ही चाहिए, मुझे नेगेटिव बनाना है एक्चुअली। अरे नेगेटिव बनाने का मतलब क्या है, ये पूरा रिजल्ट कैसा आना चाहिए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो आंसर क्या आया 7 से प्लस इंफिनिटी यूनियन 7 से प्लस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी है, ये माइनस इंफिनिटी है, 2 से माइनस इंफिनिटी और 2 से माइनस इंफिनिटी, दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। ये सॉल्यूशन आया, इसमें 2 इंक्लूड नहीं कर सकते, इसमें 7 को इंक्लूड करेंगे तो क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन देख लें बेटा, ये सेम टू सेम ये करवाया था थोड़ी देर पहले, सेम टू सेम डिट्टो है ये क्वेश्चन, ठीक है। 7 को इंक्लूड कर लिया है, 2 को इंक्लूड नहीं किया है, वो जानते हैं क्यों, थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट में जो सॉल्व करने वाला वो देखेंगे, बीच में कोमा चल रहा है, 2x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 7, 3 को इधर ले आए, 3 जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है x प्लस 7, x आ रहा है डिनोमिनेटर में, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, कोमा x प्लस 7, दोनों का x प्लस 7, 2x प्लस 5 ब्रैकेट में माइनस 3 इंटू में x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या है 2x प्लस 5 माइनस 3x, 3 7 का माइनस का 21 अपॉन में x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ कोमा लगाते चलो, ठीक है बेटा, एक बार यहाँ थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3x माइनस x 5 माइनस का 21 माइनस का 16 अपॉन में x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो 2x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस x आएगा, 5 में से 21 माइनस 16 और x प्लस 7 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, 3 को इस साइड ले आए, राइट हैंड साइड में 3 था, 3 को
लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, ठीक है, माइनस का 3 आया, एलसीएम लिया x+7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2x+5 एज इट इज 3 से मल्टीप्लाई किया, -3x, -3 को 7 से माइनस का 21, 2x -3x -x, इस तरफ में -16 आ जाएगा। अब बेटा वही टेक्निक है, आप चाहो तो माइनस कॉमन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, नहीं निकालना कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो मत निकालो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, इस जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसी टेक्निक को सॉल्व करना है। क्या करना है, जब राइट हैंड साइड 0 हो जाए और लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर एक्सप्रेशन, ये लीनियर है बेटा, ये दोनों क्या है, लीनियर है। अगर कभी क्वाड्रेटिक होते हैं यहाँ पर तो उसको लीनियर बनाते, ठीक है, यहाँ पे पहले से लीनियर है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 पुट कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या है -16, x+7 को 0 पुट कर दो, x बराबर क्या आया -7, दोनों को प्लॉट कर देते हैं, पहले कौन आएगा -16, फिर क्या आएगा -7, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्या करना, -x -16 को बेटा 0 के बराबर पुट कर लें, -x -16 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या जाएगी -16, फिर x+7 को 0 पुट करना है, ध्यान रखना लीनियर जो एक्सप्रेशन गिवन है उनको 0 पुट करके वो पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो x बराबर क्या आया -7 और -16 जो पॉइंट है, जितने भी पॉइंट है, यहाँ पे दो लीनियर एक्सप्रेशन है, ज्यादा भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो ये पॉइंट प्लॉट कर दिए, पहले -16 फिर -7। अब मैं एक काम करता हूँ, कोई कहीं से भी एक पॉइंट उठाओ, इसमें डाल के चेक कर लो, 3 इंटरवल बन गए, 1 2 3, जैसे इसमें कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, कहीं से भी एक पॉइंट उठाना है, मैंने -7 से बड़ा कोई पॉइंट उठा लिया, वो इसमें डाल दिया, -7 से बड़ा क्या ले लूँ, 0 ले सकता हूँ, क्योंकि इसमें 0 तो आता आएगा ही, -7 से प्लस इनफिनिटी में 0 होगा बीच में, 0 इसमें डाल दो, अपॉन में x+7, बेटा 0 डालना है, 0 यहाँ पे -0 -16 अपॉन में 0 + 7, तो क्या आया -16 अपॉन में 7, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब नेगेटिव, और मुझे ये रिजल्ट कैसा चाहिए बेटा, ये रिजल्ट कैसा चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव क्या है, -16 से -7, ये पॉजिटिव है, x इसमें बिलोंग करना चाहिए, बेटा ये रिजल्ट कैसा चाहिए, पॉजिटिव, और पॉजिटिव इस केस में है, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर इस केस में तो x बिलोंग करना चाहिए -16 से -7 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू -16 पे तो क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए बेटा, और -7 पे ओपन ब्रैकेट आनी चाहिए। देखो इसका रीजन साफ साफ, यहाँ पर अगर -7 पुट करता हूँ, -7 + 7 0 बन जाएगा, तो x की जगह -7 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर इनकी बटे में जो वैल्यू दे रखी हो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, और ये 0 किस पे बनता है, -7 पर, और तो -7 नहीं लेना, तो -7 को ओपन ब्रैकेट में लग दिया। लेकिन ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर कब होगा, इक्वल टू का निशान भी इक्वल टू 0 लिख रखा है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 कब होगा, जब -x -16 0 होगा, -x -16 किस पे 0 होता है, जब x बराबर -16 होगा, तो x के लिए -16 इसमें पुट कर सकते हैं, तो -16 पे इसलिए क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए। तो इसका आंसर यह है, इसका आंसर यह है, इसके बीच में कोमा चल रहा है बेटा, ये कोमा चल रहा है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकाल दो, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है दैट इज द सॉल्यूशन। अब इसका इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे वो एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, ठीक है। मैं यहाँ समझाना चाहूंगा कि इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ छोटी सी नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर नंबर लाइन ड्रॉ करके इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो बहुत आसान है इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, देखते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये सारे पॉइंट जो जितना इन दोनों का यूनियन जो है बेटा, पहले उसको, ये क्या है, ये पूरा रिजल्ट x की वैल्यू बेटा सारी, और ये भी x की वैल्यू, अब इन दोनों में जो कॉमन है दैट इज द सॉल्यूशन। ये क्या है, पहले तो 2 डालो, 7 डालो, -16 -7, सारे चारों पॉइंट डालना पड़ेंगे। पहले क्या आएगा -16, फिर क्या आएगा -7, उसके बाद क्या है 2 और 7 है, तो पहले क्या आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा 7। ये सब आपने पॉइंट इसमें पुट करने पड़ेंगे, ये प्लस इनफिनिटी, ये माइनस इनफिनिटी। पहले तो ध्यान दो, मैंने सारे पॉइंट कैसे प्लॉट कर दिए। क्या क्या था, -16 था, -7 था, -16 -7 डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 है, फिर 7 है, 2 डाल दिया, फिर जो पहले आएगा उसको पहले रखेंगे, ऐसे करना है। अब चेक करो 7 से प्लस इनफिनिटी कहां पर है, चेक करो 7 से प्लस इनफिनिटी ये है इंटरवल, 7 से प्लस इनफिनिटी ये वाला जो इंटरवल है उधर सर्कल ड्रॉ कर दिया। 2 से माइनस इनफिनिटी की तरफ ध्यान दो, 2 से माइनस इनफिनिटी कहां है, 2 से माइनस इनफिनिटी ये रहा सर्कल, ठीक है। ये जो दो सर्कल ड्रॉ किए हैं इन दोनों सर्कल में, और जो इसका सर्कल ड्रॉ करूंगा इस सर्कल में जो कॉमन रिजल्ट है दैट इज द सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन है।
जो मैंने अभी 2 सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं, ये 2 सर्कल, और अब मैं जो एक सर्कल ड्रॉ करने वाला वो -16 से लेके -7 के बीच में जो सर्कल ड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है। ये 2 सर्कल और जो तीसरा सर्कल ड्रॉ करूंगा इसकी वजह से उन दोनों में जो कॉमन रीजन होगा, ठीक है, कॉमन एरिया होगा, दैट इज द सॉल्यूशन। तो -16 से लेके -7, -16 से बेटा -7 कहां पर चेक कर लो, ये रहा -16 से -7, ठीक है। तो इस सर्कल में और इस छोटे वाले सर्कल -16 से -7, -16 से -7 बेटा ये रहा सर्कल, इस बड़े वाले सर्कल में इस छोटे वाले दोनों कॉमन क्या है, यही तो है कॉमन, -16 से -7, तो आंसर क्या आ गया, -16 से -7। अब चेक करना है दोनों, अब इस छोटे वाले सर्कल पर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो इस सर्कल का कोई यूज नहीं, वो खत्म हो जाएगा सर्कल ऑटोमेटिक, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब क्या करना है देखते हैं, इन दोनों में कॉमन आ गया, -16 से क्या आ गया, -7 आ गया है। अब चेक कर लो बेटा कि -16 इसके अंदर है क्या, -16 इसके बीच में -16 आएगा, 2 से माइनस, इस पूरे इंटरवल के अंदर -16 आएगा नहीं आएगा, सिर्फ ये चेक करना है, आएगा। यहाँ पर -16 है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, इसमें -16 होगा, दोनों में -16 है तो क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए -16 पर। -7 है, -7 इसमें है, -7 बेटा इसमें ही नहीं है, चाहे इसमें हो या ना हो, क्योंकि दोनों में होना जरूरी है, -7 इसमें ही नहीं तो ओपन ब्रैकेट आनी चाहिए, हेंस द रिजल्ट बेटा ये सॉल्यूशन है। अभी के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।